जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काज़ी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह पावर सेक्टर के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि पावर सेक्टर हमें क्या कहता है। तो चलिए जी, अब देखें, अब पावर सेक्टर के अंदर हमारे पास जो टोटल है वो 92 के 95 जो है आईपीपीज़ हैं। अब उसके अंदर जो मेजर आईपीपीज़ हैं वो अब गवर्नमेंट ने निकाल दी हैं और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर दिए हैं। उनमें से कुछ आईपीपीज़ हैं जो कि हमारे पास पीएसएक्स के अंदर लिस्टेड है, जिनमें अब देखें निशात चुनिया है और निशात पावर लिमिटेड है, देन लाल पीर पावर लिमिटेड है, एग्रो पावर जन कादरपुर लिमिटेड है, और इसके अलावा अगर देखें तो अल्टन एनर्जी है, कोहिनूर एनर्जी है। और बहरहाल तो ये कुछ ऐसे हैं जो कि मेजर हैं। इसके अंदर एक और आप हब पावर को भी ऐड कर लें। अब इनमें से जो मेजर हैं उनके साथ जो है वो गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म कर दिए हैं। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कब हुए थे? अभी जब ये शहबाज शरीफ आए थे गवर्नमेंट में, उन्होंने जो है वो पीएम की टास्क फोर्स बनाई थी। वो टास्क फोर्स ने क्या किया था कि जो भी कंपनी थी जो बिजली वगैरह बहुत महंगी प्रोड्यूस कर रही थी, जिसकी जो है वो प्रोडक्शन बहुत महंगी थी फी यूनिट के लिहाज से, ऑलमोस्ट उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिए थे। हालांकि हब पावर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है वो पावर की कंपनी थी, उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो इसी तरह जो जो उनके जहन में आता गया उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करते गए। अब उन्हीं को उन्होंने पैसे दिए हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ ख़त्म हुए हैं, जो उनकी बकाया अमाउंट थी वो उन्हें वापस दी है। अब देखें, उन्होंने अल्टन एनर्जी को दिया था। अल्टन एनर्जी ने तकरीबन जो है 9.7 रुपए का जो है वो आप लोगों को डिविडेंड दे दिया है। वो 14-15 से जाते जाते 30 पे गया, 30 से दोबारा जो है वो 14 पे आके रुक गया। इसी तरह सैफ पावर है। सैफ पावर का भी उन्होंने कुछ पैसा देना है, क्योंकि सैफ के पास था एक रोश था, रोश पावर प्लांट, जो कि आपका लाहौर में था। उन्हें भी उन्होंने पैसे देने हैं। वो जब उनके पास पैसे आएंगे वो आपको एज अ डिविडेंड दे देंगे। अब लाल पीर को पैसे मिल गए हैं, हब पावर कंपनी को पैसे मिल गए हैं, निशात चुनिया को मेरे ख्याल में मिलने हैं, और निशात पावर लिमिटेड को भी मिलने हैं। निशात वाले के जितने भी पावर प्लांट हैं ना, उनमें से एक आध पावर प्लांट उनका चल रहा है। रही बात कैपको की, कैपको सुनने में आ रहा है कि 2027 तक सिस्टम का हिस्सा रहेगा। सर्दी में और गर्मी दोनों सीज़न में कैपको की थोड़ी थोड़ी ज़रूरत ज़रूर पड़ती है हमें। ये मेरे ख्याल में कोटद्दू वाली साइड पे है और ये मुल्तान के एरिया में मेरे ख्याल में काम आता है, और इसकी बहुत ज़्यादा सिस्टम को ज़रूरत पड़ती है। ये जो है, मैंने जो पावर सिस्टम के एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि जो है हमें कैपको की ज़रूरत पड़ती है। अब सुनने में ये आ रहा है कि कैपको 2027 तक मार्केट के अंदर इन रहेगा। अब देखिए, दो मॉडल आजकल चल रहे हैं। एक मॉडल आपके पास चल रहा है टेक एंड पे का, और एक चल रहा है हाइब्रिड टेक एंड पे का। अब टेक एंड पे का मॉडल ये है कि अब जितनी बिजली गवर्नमेंट इनसे लेगी उन्हें उतने पैसे दे देगी, टेप एंड पे। फिर आ जाता है जी हाइब्रिड टेक एंड पे। हाइब्रिड में ये होगा, गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको 30-40% इतना तो देंगे ही सही, ये आपको पक्का मिलेगा, इसके अलावा हम जितना आपसे लेंगे उतने के पैसे आपको देंगे। तो ये अभी दो मॉडल